गुड इवनिंग। मैं क्लास 12th की पेड क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है इसकी तीसरी क्लास पे चलेंगे। और इस तीसरी क्लास में आज हम लोग 5 महत्वपूर्ण आर्टिकल को कवर करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे 10 आर्टिकल की श्रृंखला। तो प्यारे बच्चे, इससे आपको 2 क्लास में कवर कराएंगे। आज की इस पहली क्लास में शुरुआत की 5 आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें बाकी बचे हुए 5 अन्य आर्टिकल को कवर करेंगे। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका सिलेबस है और सिलेबस में आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज आपका सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन की शुरुआत हो रही है। और इस राइटिंग सेक्शन में देखिए आपका पहला टॉपिक है आर्टिकल। आपको आर्टिकल लिखना होगा और आर्टिकल कितने शब्दों में लिखना होगा, 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको आर्टिकल को लिखना होगा। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। मींस तीसरी क्लास आपकी जो है आर्टिकल की होगी और क्रैश कोर्स की चौथी क्लास आपकी आर्टिकल की होगी। इस 2 क्लास में 10 जितनी आपको 10 इंपॉर्टेंट जो आपको आर्टिकल कराए जा रहे हैं, इसी में से एक आर्टिकल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए क्रैश कोर्स की जो 20 क्लासेस आपको दी जा रही हैं, इसमें से आप किसी भी क्लास को नहीं मिस करेंगे। सारी क्लासेस को आप कई बार ध्यान से देख करके अटेंड करेंगे, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पेपर बनेगा। तो इसलिए ध्यान से आप क्लास को अटेंड करेंगे। और ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। मींस क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस क्लास को आप कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं। पहले हम लोग इसी को समझ जाते हैं, उसके बाद पहले आर्टिकल पे इस आर्टिकल पे चलेंगे। तो भैया आर्टिकल जो आपका टॉपिक है ना, इसे लिखते समय आप 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, आप इसे हेडिंग वाइज नहीं लिखेंगे। आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे आप पहले ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे, तो उसे हेडिंग वाइज लिखते थे। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो है अन्य हेडिंग, फिर लास्ट में कंक्लूजन। इस तरह से आप हेडिंग वाइज एक एक करके लिखते थे। तो जो है इसमें जो है आर्टिकल का जो सही तरीका होता है, इसमें आप हेडिंग नहीं लिखते हैं, बस आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होता है। जैसे शुरुआत का आपको इंट्रो वाला पॉइंट देना है, तो इंट्रो वाला जो है पॉइंट आप एक पैराग्राफ में लिख दीजिए। उसके बाद जो फैक्ट्स आपको लिखने हैं, फैक्ट्स को अगले पैराग्राफ में लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको जो है आर्टिकल को लिखना होता है। और अगर आपको बीच में हेडिंग की आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल आप हेडिंग डालिए। ऐसा नहीं कि हेडिंग से पूरी तरह दुश्मनी आपकी हो जाए, हेडिंग कह दिए नहीं डालना है तो एकदम ही नहीं डालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर बीच में आवश्यकता पड़ी तो जरूरत के अनुसार आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, जरूरत के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन जो पहली हेडिंग आपकी इंट्रो और लास्ट कंक्लूजन वाली हेडिंग होती है, उससे आप इग्नोर करेंगे, उससे आप नहीं लिखेंगे। ये आर्टिकल का सही तरीका होता है। लेकिन अगर आप उसे भी लिख दे रहे हैं, इंट्रो और लास्ट में कंक्लूजन भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको दोनों प्रकार से आपको लिख के बताएंगे कि इंट्रो और कंक्लूजन लिखेंगे तो कैसे आपका आर्टिकल होता है, और विदाउट इंट्रो और जो है कंक्लूजन के भी आप आर्टिकल कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। दोनों प्रकार के आर्टिकल को आज इसमें लिखना आपको सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग क्लास से अब कनेक्ट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और आर्टिकल में आप प्यारे आप दिमाग में पहले समझें कि आर्टिकल में लिखना क्या होता है। जैसे कोई भी आपके सामने टॉपिक आ गया, कोई भी टॉपिक है, जैसे सपोज दैट हमारे बारे में आपको आर्टिकल लिखना हो। अब हमारे बारे में अगर आपको आर्टिकल लिखना हो जो है 100 से 150 शब्दों के बीच में, तो जितना आप हमारे बारे में जान रहे हैं उन सारी चीजों को लिख दें। अब आप तो हमारे बारे में सारी चीजें जान नहीं रहे हैं, तो आप हमसे रिलेटेड जो भी चीजें हों, हमसे रिलेटेड जैसे किसी भी व्यक्ति का जो है आप कल्चर जो है, किसी भी व्यक्ति का आप नेचर जानते होंगे, उस व्यक्ति का ही नेचर उसमें लिख दीजिए। भाई हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा भी वही नेचर होगा जो उस व्यक्ति का होगा। तो मतलब रिलेटेड मैटर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जितने फैक्ट्स हैं आर्टिकल में, आप उतने फैक्ट्स तो लिखेंगे ही, इसके साथ साथ उससे जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, जो उससे रिलेटेड तथ्य होते हैं, आप उन तथ्यों को भी उसमें लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान में बनाए रखें। ये सारी चीजें आपको आर्टिकल में लिखना है। मतलब जितनी भी आप जानकारी जानते हैं, सारी जानकारी को आपको आर्टिकल में लिख देने होते हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला आर्टिकल है। यहां पर देखिए आर्टिकल नंबर 1, और पहला आर्टिकल है द प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। अब आपको जाहिर सी बात है पता है चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, जहां पर भी देखो बेरोजगार आपको दिखते हैं, नौकरी उकरी मिल नहीं रही है, और नौकरी नहीं मिल रही तो छोकरियों नहीं मिल रहा, मतलब लोगों का ब्याह नहीं हो रहा है। तो भैया अब इस पे तो आपको आसानी से लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। और ये आर्टिकल यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया आर्टिकल है, तो इसलिए ध्यान से आप इस आर्टिकल को समझेंगे। अब देखिए हमने इसमें क्या लिखे हुए हैं, और आप जो चीजें लिखे हुए ना आपको एकदम सिंपल इजी वर्ड में लिखे हुए हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई इसमें टेक्निकल वर्ड आपको यूज नहीं करने हैं, जो आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं उसी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करके आपको लिखने हैं। देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, The problem of unemployment means बेरोजगारी की समस्या is the most serious problem, यह बहुत गंभीर समस्या है फेसिंग आवर कंट्री, जो हमारी देश क्या कर रहा है, जो हमारा देश उसका सामना कर रहा है। मीन्स जो है बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक गंभीर समस्या है जिससे हमारा देश सामना कर रहा है। A large number of educated and uneducated people means a large means एक लंबी अत्यधिक संख्या में of educated means पढ़े लिखे and uneducated people means अनपढ़ व्यक्ति means एक अत्यधिक संख्या में पढ़े लिखे एवं अनपढ़ व्यक्ति loiter means घूम रहे हैं about in search of some job किसी नौकरी की तलाश में। means हमारे देश में बहुत सारे अत्यधिक संख्या में लोग पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोग जो है नौकरी की तलाश में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। There is unemployment means बेरोजगारी है, इन सिटी शहरों में भी बेरोजगारी है, टाउन्स कस्बों में भी बेरोजगारी है, एंड इवन इन विलेजेस यहां तक कि गांवों में भी बेरोजगारी है। बेरोजगारी सभी जगह है, ऐसा नहीं केवल शहर में है केवल गांव में है, सभी जगह बेरोजगारी है। There are two types of unemployment in India, भारत में दो प्रकार की बेरोजगारी है। पहली बेरोजगारी पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट मींस आंशिक बेरोजगारी, मतलब जो कुछ रोजगार कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें कम पैसा मिल रहा है, वो हो गया पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। एंड फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, और जो है फुल टाइम मींस पूर्ण रूप अनएम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रूप से जो बेरोजगार होते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, निठल्ले एकदम होते हैं, वो भी जो है सेकंड टाइप वाले में आते हैं। एक होती है जो है पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एक आपका फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मींस पूर्ण रूप से जो बेरोजगारी होती है। तो ये आपने पहले पैराग्राफ में बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, इंट्रो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, आपने पहले पैराग्राफ में दिखा दिए। अब आपको फैक्ट्स लिखने हैं, मींस इसके तथ्य को लिखने हैं। अब अगले पैराग्राफ में देखिए हमने दिखाए हुए हैं, There are many causes of unemployment in India. There are means यहाँ है, many causes बहुत सारे कारण of unemployment means बेरोजगारी के, in India means भारत में बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। The greatest cause, उसमें से सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है इज दी ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मीन्स देश की जो अत्यधिक जनसंख्या है ये सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी की सबसे बड़ा कारण क्या है, देश की अत्यधिक जनसंख्या बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जनसंख्या इज इंक्रीजिंग फास्ट, तेजी से बढ़ रही है, बट द जॉब्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दैट प्रोपोर्शन, लेकिन जॉब जो है उस अनुपात में उतना क्रिएट नहीं किया जा सकता, उतना जो है उत्पन्न नहीं किया जा सकता जॉब को। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में जॉब को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इसलिए अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल मींस अत्यधिक संख्या में लोग रिमेन अनएम्प्लॉयड मींस अभी भी अनएम्प्लॉयड है, मींस बेरोजगार है। इसलिए अत्यधिक संख्या में लोग क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है मींस अनएम्प्लॉयड है अर्थात बेरोजगार है। तो पहली समस्या इस पहले पैराग्राफ में दिखा दी, दूसरे पैराग्राफ में। अब आगे देखिए और अन्य समस्या लिखे हुए हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, एंदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज, अन्य कारण, अंदर कॉज मींस अन्य कारण ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के हैं, इज हैं आवर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हमारा बेकार एजुकेशन सिस्टम, मींस दूसरा बेरोजगारी का कारण है हमारा बेकार एजुकेशन सिस्टम। द प्रेजेंट एजुकेशन इज बुकिश, जो आधुनिक एजुकेशन है मींस शिक्षा है वह केवल बुकिश है मींस किताबी केवल है, उससे जो है हमारा नॉर्मल लाइफ में कोई रिलेट नहीं हो पाता है, केवल बुकिश हमारा जो हमारा क्या है
है, एजुकेशन सिस्टम है, इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड। यह बुक सिस्टम कैसा होना चाहिए? जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, नौकरी इससे मिल सके ऐसा हमारा बुक सिस्टम होना चाहिए, मींस किताबी ज्ञान इस तरह से होना चाहिए। तो दूसरा रीजन हो गया जो है आपका डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो गया। अब आगे देखिए, आगे लिखे हुए हैं अगले पैराग्राफ में, मशीन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, मशीन भी जिम्मेदार है फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मींस इस बेरोजगारी की समस्या के लिए, इस बेरोजगारी की समस्या के लिए मशीन भी क्या है? जिम्मेदार है। दी मशीन्स आर लेबर सेविंग डिवाइस, मशीन हमारी लेबर सेविंग डिवाइस होती है, मीन्स जो है काम को बचाने वाली डिवाइस होती हैं। दीज मशीन्स थ्रो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स आउट ऑफ वर्क, और ये मशीनें हजारों लोगों को काम से बाहर कर देती हैं। जाहिर सी बात है, कोई मशीन जहां 50 वर्कर काम करते हैं वहां पर एक मशीन जो है अकेले काम कर देती है, तो जो है इससे हजारों वर्कर जो है काम से बाहर हो जाते हैं। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। अब अगले पैराग्राफ में देखिए लिखे हुए हैं कि एन एम्प्टी माइंड, एक खाली मस्तिष्क, इज द डेविल्स वर्कशॉप, वह जो है डेविल का घर होता है, मींस शैतान का घर होता है। एक खाली मस्तिष्क शैतान का क्या होता है? घर होता है। उसी तरह से अनएम्प्लॉयड पर्सन, उसी तरह से एक बेरोजगार व्यक्ति, इज अ न्यूसेंस, एक जो है अवांछनीय व्यक्ति होता है, टू दी सोसाइटी में, समाज के लिए, समाज के लिए वह जो है न्यूसेंस होता है, बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। न्यूसेंस मींस होता है बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट उत्पन्न करने वाला होता है। देयरफॉर इस आगे है, हंग्री मैन, एक भूखा व्यक्ति, कैन डू एनी रॉन्ग, और कुछ भी गलत कर सकता है, एक भूखा व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है। देयरफॉर इसलिए इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार की जिम्मेदारी है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या का निराकरण करें, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मींस बेरोजगारी की, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्द से संभव हो सके उतना जल्द। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्द इस समस्या का निराकरण करे। तो भैया ये हो गया, आपने कंक्लूडिंग लाइन में अगला पैराग्राफ लिख दिया। तो सिंपल से वर्डों में आपने कुछ बेरोजगारी की समस्या क्यों है उसको दिखा दिया। शुरुआत में आप इंट्रो का टॉपिक दे दिए, लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन दे दिए, तो आपका हो गया 150 शब्द हो गए होंगे प्यार से, आप काउंट करेंगे 150 शब्द हो गए होंगे, आपका आर्टिकल तैयार हो गया। आपको आर्टिकल 100 से 150 शब्दों में लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 100 से ज्यादा हो 150 से कम हो, तो इतने ही शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। इतने में तो आप अपने थॉट्स ही जो है भर सकते हैं, उसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो भैया ये आपका पहला आर्टिकल जो है तैयार हुआ, और पहला आर्टिकल था द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मींस बेरोजगारी की समस्या। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा आर्टिकल हमारा क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा आर्टिकल है, डाउरी सिस्टम मींस दहेज व्यवस्था, दहेज प्रथा। इस पे आपको आर्टिकल लिखना है, और ये आर्टिकल यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में और 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया है, मतलब दोनों वर्ष में लगातार आया हुआ आर्टिकल है। तो इसलिए ये आर्टिकल इस वर्ष में भी आ सकता है, तो इसलिए आप इस आर्टिकल को भी ध्यान से कवर करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये आर्टिकल आपका डाउरी सिस्टम मींस दहेज प्रथा। अब आप जानते हैं दहेज प्रथा क्या है, दहेज से क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो है लोग जो है इन्फेंटिसाइड कर देते हैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जो है छोटे रहने पे मार देते हैं दहेज की वजह से, ताकि जो है उन्हें आगे जिम्मेदारी न उठाना पड़े। और जो है बेटियों को जला दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है दहेज की वजह से। तो जितनी भी सारी चीजें आप जानते हैं, उन सारी चीजों को आपको अपने शब्दों में जो है इस आर्टिकल के रूप में पिरो देना है। तो अब ध्यान से देखिए इस आर्टिकल को कैसे हमने जो है इन सारे थॉट प्रोसेस को अपने शब्दों में पिरोए हुए हैं। तो ध्यान से आप देखिए, इट इज वेल सेड, यह सही कहा गया है, वेल सेड मींस हो जाएगा सही कहना। इट इज वेल सेड, यह सही कहा गया है, दैट मैरिज इन इंडिया, कि विवाह भारत में इज नॉट अ यूनियन, केवल संगम नहीं होता है, केवल मिलन नहीं होता है, बिटवीन टू पीपल, केवल दो लोगों का ही मिलन नहीं होता है। भारत में सही ही कहा गया है कि विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता है, बट अ यूनियन बिटवीन टू फैमिलीज, यह दो परिवारों का मिलन होता है। लेकिन यह दो परिवारों का क्या होता है? मिलन होता है।
दिस मेक्स, यह बना देता है मैरिज अ वेरी हैप्पी ओकेजन, और यह चीज जो है शादी को एक प्रसन्नता वाला अवसर बना देता है, प्रसन्नता वाला जो है ओकेजन बना देता है। एंड मैटर ऑफ प्राइड फॉर द पीपुल, और लोगों के लिए गर्व की बात बना देता है। बट ड्यू टू डाउरी सिस्टम, लेकिन जो है दहेज प्रथा के कारण नॉट अ डे पासेस, एक भी दिन नहीं बीतता है when we do not read, जब हम नहीं पढ़ते हैं इन दी डेली न्यूज़पेपर, मींस प्रत्येक दिन के न्यूज़पेपर में, अखबार में, कि केसेस ऑफ सुसाइड मींस आत्महत्या के जो है मामले पढ़ते हैं। ब्राइड बर्निंग इन दी वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, मीन्स जो है दुल्हन को जलाया जा रहा है जो है भारत के मीन्स देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में जो है दुल्हन को जलाया जा रहा है। दी होल थिंग मीन्स पूरी चीजें, ये जो सो सिंपल, ये सारी चीजें अत्यधिक सिंपल है, मीन्स शर्मनाक है, बट इज वेरी मच अ रियलिटी टुडे, लेकिन आज की वास्तविकता है। तो भैया ये आपका इंटो वाला टॉपिक हो गया पहले पैराग्राफ में। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखे हुए हैं। पुअर पेरेंट्स मीन्स गरीब माता पिता, पुअर पेरेंट्स मीन्स गरीब माता पिता, डू नॉट गेट एनी ग्रूम मीन्स ऐसा कोई दुल्हा नहीं पाते हैं, हु विल मैरी दियर डॉटर, जो उनकी पुत्री से विवाह करे, विदाउट टेकिंग डाउरी, बिना दहेज लिए हुए, जो उनकी पुत्री से विवाह करे बिना दहेज लिए हुए, ऐसे गरीब माता पिता कोई दुल्हा नहीं पाते हैं। आगे है दे हैव टू टेक मैरिज लोन्स, उन्हें विवाह के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं, टू गेट दियर डॉटर मैरिड, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उन्हें मैरिज लोन्स लेने पड़ते हैं। डाउरी इज अ बिकमिंग नाइटमेयर फॉर वुमेन, मीन्स डाउरी जो है स्त्रियों के लिए नाइटमेयर बन चुका है, मीन्स खतरनाक बन चुका है, एक बुरा स्वप्न बन चुका है। The cases of infanticide मीन्स शिशु हत्या, केसेस ऑफ इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है शिशु हत्या, मीन्स जो है शिशु हत्या के मामले आर इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं, शिशु हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, अर्थात जो शिशु अर्थात जो बच्चियां जन्म लेती हैं उन्हें जन्म के समय ही मार दिया जाता है, ताकि आगे चल करके उन पेरेंट्स को कोई जिम्मेदारी ना उठाना पड़े जो एक बेटी के लिए उठाना पड़ता है। आगे है पुअर पेरेंट्स डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, पुअर पेरेंट्स मीन्स गरीब माता पिता के पास डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, कोई अन्य विकल्प नहीं होता है, गरीब माता पिता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। इट इज वेरी क्लियर, यह बहुत स्पष्ट है, दैट डाउरी इज क्रिएटिंग वायलेंस, कि डाउरी क्या उत्पन्न कर रहा है, वायलेंस मीन्स हिंसा उत्पन्न कर रहा है, मीन्स यह बहुत स्पष्ट है कि डाउरी हिंसा उत्पन्न कर रहा है। ग्रूम्स पेरेंट्स मीन्स दुल्हे के माता पिता आर मिसयूजिंग, गलत उपयोग करते हैं, दिस प्योर ट्रेडिशन, इस पवित्र जो है परंपरा का, मीन्स दुल्हे के माता पिता इस पवित्र परंपरा का मिसयूज करते हैं, मीन्स गलत उपयोग करते हैं। दे फोर्सफुली, वे जो है फोर्सफुली, दे फोर्सफुली आस्क, उनसे जो है फोर्सफुली मीन्स जो है दबाव डाल करके जो है आस्क कहा जाता है, फॉर डाउरी मीन्स दहेज के लिए कहा जाता है, थ्रेटन्स या धमकी दिया जाता है, टू कॉल ऑफ दी वेडिंग मीन्स शादी को तोड़ दी जाने की उन्हें धमकी दिया जाता है, लड़की के माता पिता को धमकी दिया जाता है। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व, यह भी देखा गया है, इन लार्ज स्टेट मीन्स बड़े बड़े राज्यों में, दैट ब्राइड्स की दुल्हन आर टार्चर्ड, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, फॉर डाउरी मीन्स दहेज के लिए, इवन आफ्टर मैरिज मीन्स विवाह के बाद भी, मीन्स विवाह के बाद भी उन्हें जो है दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे कहाँ देखा गया, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में देखा गया है। एंड टॉर्चर इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, और टॉर्चर मीन्स प्रताड़ित करना तो इस कहानी का केवल एक भाग है। दे और हरेस्ड, उन्हें जो है हरेस किया जाता है, मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, एंड इंसल्टेड और अपमानित किया जाता है, टू दी वर्ड्स ऑफ दियर कमिटिंग सुसाइड, जब तक वे आत्महत्या नहीं कर लेती हैं तब तक उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। एंड मोस्ट हॉरिफाइंगली, और सबसे भयंकर रूप ये है कि दे आर आल्सो मर्डर्ड, कि उनका मर्डर मीन्स हत्या भी कर दिया जाता है, फॉर नॉट मीटिंग द डाउरी डिमांड्स मीन्स डाउरी न मिलने की वजह से, डाउरी डिमांड की डाउरी मीन्स दहेज की मांग न पूर्ति होने पर उनकी हत्या भी कर दिया जाता है। इतना खतरनाक रूप ये है। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए, आगे लिखे हुए हैं
डाउरी इज अ कंप्लीट इनजस्टिस। डाउरी जो है, ये अगला पैराग्राफ है, डाउरी इज अ कंप्लीट इनजस्टिस, पूर्ण रूपेण जो है, पूर्ण रूपेण ये इनजस्टिस अन्याय है विथ वुमेन मींस स्त्रियों के साथ। ये दहेज प्रथा स्त्रियों के साथ पूर्ण रूपेण जो है अन्याय है। एंड डज नॉट गिव वुमेन इक्वल स्टेटस, और इससे स्त्रियां जो है समान अधिकार नहीं प्राप्त करती हैं इन सोसाइटी में, समाज में। अंडर डाउरी प्रोविजन एक्ट, डाउरी प्रोविजन एक्ट के मुताबिक टेकिंग और गिविंग डाउरी मीन्स दहेज लेना या दहेज देना इज अ क्राइम, एक अपराध है। दहेज लेना और दहेज देना अपराध है एंड इलीगल और गैर कानूनी है। इफ यू सी समवन, यदि आप किसी को देखते हैं, टेकिंग और गिविंग डाउरी मीन्स दहेज लेते हुए या दहेज देते हुए यदि आप किसी को देखते हैं, यू कैन लॉज, आप जो है दायर कर सकते हैं, अ कंप्लेन मीन्स एक शिकायत दायर कर सकते हैं, अगेंस्ट देम मीन्स उनके खिलाफ आप शिकायत दायर कर सकते हैं। द डाउरी सिस्टम इज अ स्लर मीन्स ये दहेज प्रथा क्या है, एक स्लर है, एक धब्बा है। ऑन ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता पर, ये दहेज प्रथा मानवता पर एक धब्बा है। इट इज अ ब्लॉट, यह धब्बा है ऑन द फेयर नेम ऑफ हिंदू सोसाइटी मीन्स हिंदू समाज का जो पवित्र नाम है उस पे भी एक धब्बा है। एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड मीन्स प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए, बाय ऑल कंसर्न मीन्स सभी संबंधित व्यक्तियों के माध्यम से, टू इरेडिकेट मीन्स समाप्त करने के लिए, द इविल इस बुराई को, एज अर्ली एज पॉसिबल जितना जल्द से जल्द संभव हो सके इसे समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। तो भैया ये आपने कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूड कर दिया कि आप चाहते क्या हैं, इसे क्या किया जाना चाहिए, आपने अपना कंक्लूजन लास्ट वाले पैराग्राफ में दे दिया। तो भैया ये आपका जो है डाउरी सिस्टम पर बेहतरीन आर्टिकल तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा इस डाउरी सिस्टम पर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने केवल उसी को लिखे हुए हैं, कोई हमने इसमें अलग से कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ दिए हुए हैं। तो बस आप भी यही काम करेंगे, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसी को उठाएंगे, उसी सारी चीजों को उसमें लिख देंगे। ठीक है, इतना ही आपको करना है, बाकी उसमें और कोई पहाड़ चीज नहीं करना है। इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लें। तो अभी दो जो है आर्टिकल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक हो गया, दूसरा आपका डाउरी सिस्टम। तीसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, एक क्लास केवल पेड क्लास क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है। अगर आपने क्रैश कोर्स की इस क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लें। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहां पर देखिए तीसरा आर्टिकल आपके सामने है। तीसरा आर्टिकल है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। टेररिज्म मींस आतंकवाद, अ थ्रेट एक धमकी, टू मैनकाइंड मींस मानवता के लिए। आतंकवाद मानवता के लिए एक धमकी। ये आर्टिकल जो है यूपी बोर्ड 2014 से लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। मिस प्रत्येक वर्ष ये आर्टिकल आ रहा है टेररिज्म का। 2014 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया। लगातार प्रत्येक वर्ष से पूछा जाने वाला आर्टिकल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड मींस आतंकवाद एक धमकी मानवता के लिए। मैनकाइंड मींस हो जाएगा मानवता। अब इसमें देखिए हमने हेडिंग वही बना दी है, इंटो वाली लाइन आपकी जो है इसमें हेडिंग इंटो और लास्ट में कंक्लूजन, इसमें हेडिंग हमने बना दिए हैं। आप एग्जाम में इस हेडिंग को नहीं बनाएंगे प्यारे बच्चे, आप जो है पैराग्राफ से और इसमें बीच में हेडिंग की आवश्यकता है। आप इस शुरुआत की हेडिंग को बनाएं, अंत की हेडिंग को बनाएं या ना बनाएं, लेकिन बीच में जो इस आर्टिकल में बीच में हेडिंग प्रयोग किया गया है उसको आपको लिखना आवश्यक है। तो भैया इस आर्टिकल में वो भी आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसका इंटो वाला पॉइंट। देखिए इसमें क्या लिखी हुई, इंटो में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो है टेररिज्म आतंकवाद के बारे में उस पर आप लिखेंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं कि टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट। टेररिज्म मींस आतंकवाद एक गैर कानूनी एक्ट है, मींस कार्य है। आतंकवाद एक गैर कानूनी कार्य है विच एम्स जिसका उद्देश्य होता है टू क्रिएट फियर मींस डर उत्पन्न करना, जिसका उद्देश्य डर उत्पन्न करना होता है। एमंग ऑर्डिनरी पीपल मींस साधारण लोगों के बीच, जिसका उद्देश्य साधारण लोगों के बीच डर उत्पन्न करना होता है।
टेररिज्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड, टेररिज्म केवल एक शब्द नहीं है, टेररिज्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड, यह एक केवल शब्द नहीं है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट, यह सबसे जो है महत्वपूर्ण धमकी है टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, यह मानवता के लिए सबसे बड़ी क्या है, धमकी है। इफ अ पर्सन, यदि एक व्यक्ति आर ग्रुप या फिर समूह स्प्रीड्स वायलेंस, मीन्स जो है वायलेंस फैलाता है, मीन्स हिंसा फैलाता है, राइट्स मीन्स दंगा कराता है, बर्गलरी चोरी करता है, रेप करता है, किडनैपिंग करता है, फाइटिंग लड़ाई करता है, बम फेंकता है, ऑल ऑफ दिस इज टेररिज्म, ये सारी एक्टिविटी क्या है, टेररिज्म है, आतंकवाद है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार टेररिज्म वाज कंसीडर्ड, आतंकवाद को माना गया था, नक्सलाइट मींस नक्सलाइट, भारत में पहली बार आतंकवाद को नक्सलाइट माना गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967, 1967 में पहली बार सम इनहेबिटेंट ऑफ बंगाल, बंगाल की कुछ निवासी रीजन्स वर फ्यूरियस, वे क्रोधित हो गए थे, दे केम आउट एज नक्सलाइट, वे नक्सलाइट के रूप में बाहर आए, टू मेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए, अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए वे बाहर आए। तो भैया ये हो गया आपका इंटो वाला पॉइंट हो गया, मीन्स आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लिख दिया कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है टेररिज्म, आतंकवाद के बारे में। अब दूसरा पॉइंट, इसमें ये हेडिंग आपको लिखना ही है, चाहे आप इंटो वाली हेडिंग लिखे होते चाहे नहीं लिखे होते, ये आपका हेडिंग लिखना ही है। हेडिंग क्या है, सम मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के कुछ मुख्य कारण, क्यों आतंकवाद फैलता है, ये आतंकवाद ऐसी तो नहीं फैल जाता है कि ऐसी हर चीज जो चीजें होती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है ना, कुछ ना कुछ रीजन ही होता है ना, तो वही रीजन यहां पर हमने लिखे हुए हैं कि टेररिज्म के क्या, आतंकवाद के क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है। उससे पहला हमने रीजन लिखे हुए हैं प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायर आर्म्स, जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज मीन्स बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उत्पादन ऑफ फायर आर्म्स मीन्स हथियारों का जो हो रहा है, मशीन गन का जो उत्पादन हो रहा है, एटॉमिक बम मीन्स एटॉमिक बम का उत्पादन हो रहा है, हाइड्रोजन बम का उत्पादन हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन का जो उत्पादन हो रहा है, मिसाइल का जो उत्पादन हो रहा है, इन सारी चीजों का जो अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, इनसे भी आतंकवाद बढ़ रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन आतंकवाद बढ़ने का दूसरा रीजन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, रैपिड मींस तीव्र हो जाएगा, पॉपुलेशन जनसंख्या, ग्रोथ मींस वृद्धि, तीव्र जो जनसंख्या वृद्धि है ये भी आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। तीसरा पॉइंट है पॉलिटिक्स, राजनीति भी। अगला है सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी जो है एक आतंकवाद का प्रमुख कारण है, ये भी आतंकवाद का कारण है। अगला है डिससेटिस्फाइड विद द कंट्री सिस्टम, ये जो है देश के व्यवस्था से डिससेटिस्फाइड मींस असंतुष्ट जो लोग होते हैं वो भी आतंकवाद का एक मुख्य कारण है। अगला है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी भी आतंकवाद का मुख्य कारण है। अगला है बैड एसोसिएशन मींस गलत संगत जो पड़ जाती है ये भी आतंकवाद का कारण है। अगला है फॉल ऑफ परसुएशन मींस मनाने की क्षमता की जो कमी आ रही है ये भी आतंकवाद का मुख्य कारण है। तो भैया अब लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं ना, उन्हें कोई मना नहीं पाता है ना, तो कोई मनाता है, तो जब क्रोधित हो जाएंगे चाहे किसी व्यक्ति से क्रोधित हो चाहे किसी सरकार से क्रोधित हो तो बनेंगे क्या, आतंकवादी ही बनेंगे। तो भैया ये हो गया आपका जो है ये हेडिंग हो गई। अगला जो है हमने हेडिंग बनाई हुई है द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इससे जो है इफेक्ट क्या पड़ रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो प्रभाव में देखिए पहला प्रभाव हमने दिखाए हुए हैं टेररिज्म क्रिएट्स फियर इन पीपुल, आतंकवाद लोगों में भय उत्पन्न करता है। दे फील इनसिक्योर, वे असुरक्षित महसूस करते हैं इन दियर स्टेट, अपने राज्य में, दियर कंट्री अपने देश में, वे अपने राज्य और अपने देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। तो पहला एक प्रभाव हो गया आतंकवाद का। दूसरा बाई चैलेंजिंग टेररिज्म, आतंकवाद का सामना करके एनी गवर्नमेंट कैन बी अबैंडन मींस कोई भी सरकार गिर सकती है, आतंकवाद का सामना करके कोई भी सरकार गिर सकती है। तीसरा बिकॉज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की कारण मिलियंस ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड मींस लाखों की संख्या में सामान बेकार हो जाते हैं, एंड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल आर लॉस्ट, और हजारों निर्दोष व्यक्तियों का जीवन भी समाप्त हो जाता है आतंकवाद की वजह से ही।
मतलब सामान तो बेकार होता है, बर्बाद होता ही है, इसके साथ साथ लाखों हजारों व्यक्तियों का जीवन भी चला जाता है इस आतंकवाद की वजह से। आगे देखिए अगला जो है प्रभाव है, दी एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, जानवर भी मारे जाते हैं। जाहिर सी बात है अगर कहीं आप बम फेंक दिए तो बम में बमवा देख के ही नहीं फटेगा कि यहाँ आदमी है या जानवर है, बमवा सभी को उड़ा देगा, तो भैया जानवर का भी इसमें लॉस होता है। अगला पॉइंट है डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज रेज्ड, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। डिपेंडेंस मीन्स निर्भरता। जाहिर सी बात है जब जहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो वे लोग एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे ना, तो वही चीज है। अगला है आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी मीन्स आतंकवादी गतिविधि देख करके द सेकंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न मीन्स दूसरे आतंकवादी का भी जन्म होता है। मीन्स जो है आतंकवादी गतिविधियों को देख करके दूसरे आतंकवादी का भी जन्म होता है। तो भैया ये हो गया आपका जो है इफेक्ट ऑफ टेररिज्म हो गया। अगला पॉइंट है आपका, हमने हेडिंग बनाई हुई है फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के प्रकार इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। मीन्स भारत के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेशों में आतंकवाद किस प्रकार का फैल रहा है, इसका जो है फॉर्म्स क्या क्या है। अब देखिए हमने इसमें लिखे हुए हैं टुडे आज टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है, और नेबरिंग कंट्री हमारे पड़ोस के देश एंड गवर्नमेंट और उसकी सरकारें अक्रॉस द कंट्री देश के बाहर आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट मींस बहुत सारा प्रयास कर रही हैं टू डील विथ इट, इसका सामना करने के लिए, इसका सामना करने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है। आगे देखिए लिखे हुए हैं द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला इन दी वर्ल्ड मीन्स संसार में इस कंसीडर्ड माना जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11 2001 मीन्स 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया गया जो है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। इस हमले को किसने किया था? ओसामा बिन लादेन अटैक्ड, ओसामा बिन लादेन ने आक्रमण किया था। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग पर इन दी वर्ल्ड में संसार की मोस्ट पावरफुल कंट्री जो है संसार की सबसे जो है मजबूत देश के कॉजिंग, और इससे उत्पन्न हुआ था मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज, लाखों लोग इसमें जो है हताहत हुए थे, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और हजारों लोग हु डाइड अंडर द रबल, मलबे के अंदर ही दब गए थे। रबल मींस मलबा, और मलबे के अंदर ही हजारों लोग दब गए थे। अमेरिका हैड हिट इट्स बिगेस्ट एनिमी, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारा इन अ फिल्मिक वे मींस पूरे फिल्मिक अंदाज में ही उसने मारा था। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने जो है पाकिस्तान में घुस के मारा था ना, बताइए मारा था कि नहीं मारा था? तो वही चीज याद पर दिए हुए हैं। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहां पर है? अमेरिका में ही है। अमेरिका की बिल्डिंग को इसने उड़ाया था ओसामा बिन लादेन ने, और ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका घुस करके उसके घर में मारा था। तो भैया ये हो गया। अब देखिए कंक्लूडिंग लाइन अब हमको लिखना है। कंक्लूडिंग लाइन में देखिए लिखे हुए हैं The means of terrorism needs to be tackled on many fronts, means आतंकवाद का कई सतहों पर सामना किया जाना चाहिए। The cause of militants and terrorism, इस आतंकवाद की वजह से should be clearly and precisely identified, इसका स्पष्ट रूप से पहचान किया जाना चाहिए। एंड रेमेडिकल स्टेप्स टेकन, और जो है उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। द गवर्नमेंट में सरकार को शुड कम डाउन हैवली मींस मजबूती के साथ आना चाहिए, ऑन द टेररिस्ट मींस आतंकवादियों पर मजबूती के साथ पेश आना चाहिए, एंड आंसर देम विद बुलेट्स, और गोलियों से उनका उत्तर देना चाहिए। बुलेट मींस गोलियां, और गोलियों से उनका उत्तर देना चाहिए, अर्थात सीधे गोली से उड़ा देना चाहिए कौन आतंकवादी को। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका जो है, ये आपका जो है आर्टिकल नंबर 3 हो गया, टेररिज्म पर हो गया, अ थ्रेट टू मैनकाइंड पे हो गया। तो भैया ये आपका तीसरा आर्टिकल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथे आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। टोटल 5 आर्टिकल इस क्लास में कराएंगे, अगली क्लास में बची हुए 5 आर्टिकल आपको करा देंगे। तो भैया अगले क्लास में आपका जो है आर्टिकल वाली टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका शुरू हो जाएगा लेटर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आगे बढ़े, जल्दी से सभी बताएं, अगले टॉपिक पे बढ़े ना, अगले जो है आर्टिकल पे बढ़े ना। तो एक बार जल्दी से सभी पे अच्छे ध्यान दें, इस क्लास को शेयर नहीं करना है, क्लास शेयर किए तो सीधे क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिए जाओगे। और अगर आपको बीच में क्लास जो है थोड़ा सा 1-2 दिन अगर गैप हो जा रही है तो आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, 20 ही क्लास आपको देना है, 20 क्लास ही आपको केवल कवर भी करना है, बाकी यूट्यूब की किसी भी क्लास को आपको कवर नहीं करना है। तो 20 क्लास देना है, 20 क्लास आपको कवर करना है, तो इसलिए 1-2 क्लास अगर बीच में 1-2 दिन एब्सेंटी हो जा रही तो आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। आपकी क्लासेस 20 क्लास आपको मिल जाएंगी,
आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए प्यारे बच्चों, आपका आर्टिकल नंबर 4, चौथा आर्टिकल है हेल्थ इज वेल्थ, मीन्स स्वास्थ्य ही संपत्ति है। इस तरह से 2015 में पूछा गया। हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कैसे एक लंबा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, इस तरह से 2022 के ईजी सेट में पूछा गया। और हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, इस तरह से 2022 के ईजी सेट में पूछा गया। तो अगर ये आर्टिकल यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया, 23 में नहीं पूछा गया है, तो इस वर्ष भी इसके पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि 23 में नहीं पूछा गया है तो इस वर्ष पूछा जा सकता है। इसलिए हमने इस आर्टिकल को आज की इस क्लास में समाहित किए हुए हैं, लिए हुए हैं। तो भैया इसे भी कवर कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका टॉपिक हो गया कि हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ हो गया। अब इसमें भी इंटो वाली टॉपिक पहले बना दिए हैं, इंटो आप लिखें चाहे न लिखें कोई उसमें जरूरी नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी बीच में जो हेडिंग आपको लिखना है इसे लिखना ही है, चाहे इंटो लिखें चाहे कंक्लूजन लिखें ना लिखें, लेकिन बीच में जितनी हेडिंग इसमें लिखी गई है उसे आपको लिखना ही है, इस चीज का ध्यान में बनाए रखें। अब यहां पर देखिए आपका पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन में हमने लिखे हुए हैं, गुड हेल्थ इज मोस्ट एसेंशियल, मींस अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा आवश्यक है, देन हैविंग लॉट ऑफ मनी, मींस बहुत सारे पैसे रखने की तुलना में, एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ, और जीवन में बहुमूल्य चीजों और बहुत सारा पैसे रखने की तुलना में अच्छा स्वास्थ्य अत्यधिक आवश्यक है। एवरीथिंग कैन ओनली एंजॉयड, प्रत्येक चीज का आनंद उठाया जा सकता है ओनली व्हेन वी हैव गुड हेल्थ, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। प्रत्येक चीज का तभी आनंद उठाया जा सकता है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। मोस्ट पीपल फॉरगेट, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, टू लुक आफ्टर, देखभाल करने की, देयर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का, इन द रेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुली, में सफलता पाने के दौड़ में, और अर्निंग मनी, या फिर पैसे कमाने के दौड़ में, एंड दे रियलाइज दिस, और वे इसे महसूस करते हैं, व्हेन इट इज टू लेट, जब बहुत देर हो जाती है तब वे इसे महसूस करते हैं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी जिम्मेदारी है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स यह हमारी जिम्मेदारी है, टू टेक गुड केयर ऑफ आवर हेल्थ, कि हम जो है अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें, अच्छा देखभाल करें, एंड लिव अ हेल्दी लाइफ, और एक स्वस्थ जीवन क्या करें, जिए। द एक्ट ऑफ एडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, मीन्स हेल्दी लाइफ स्टाइल को जो है अपनाना, एंड अवॉइडिंग टेकिंग स्ट्रेस, और जो है स्ट्रेस को जो है दूर रखना, आर दी वेज टू बी हेल्दी, यही जो है स्वस्थ रखने के तरीके हैं। मतलब आप टेंशन वंशन ना लीजिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो टेंशन वंशन से एकदम मुक्त रहिए। टेंशन अगर लेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तो आप अस्वस्थ बनेंगे ही। दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चीज टेंशन ही होता है। तो भैया आपको कौनो टेंशन नहीं लेना है, आपको एग्जामों का टेंशन नहीं लेना है, आपको केवल मस्ती के साथ पढ़ाई करना है, बाकी एग्जाम तो बढ़िया जाएगा ही, उसमें नहीं टेंशन है। अगला टॉपिक देखिए, अगला हेडिंग देखिए, हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ, हम कैसे प्रिजर्व रखें, मीन्स रक्षा करें, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, ये अगली हेडिंग हमने बनाए हैं, इसे आपको लिखना ही होगा। अब देखिए इसमें हमने लिखी हुई, फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी, ये सारी चीजें आवश्यक है टू प्रिजर्व हेल्थ, मीन्स स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। कौन सारी चीजें, पहली हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर, मीन्स जो है प्रकाश, हवा और पानी का महत्व। इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व, लाइट मीन्स प्रकाश, एयर मीन्स हवा, और वाटर मीन्स पानी का, इसका भी महत्व है। देखिए हमने क्या लिखी हुई इसमें, गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स, मीन्स गुड हेल्थ मीन्स अच्छा स्वास्थ्य, डिपेंड निर्भर करता ऑन सेवरल थिंग, बहुत सारी चीजों पर, अच्छा स्वास्थ्य बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। फ्रेश एयर मीन्स ताजी हवा, एंड सनलाइट और सूर्य का प्रकाश आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, हमारी स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक जो है क्या है, महत्वपूर्ण है। फ्रेश एयर, ताजी हवा, हेल्प अस, हमें मदद करती है, टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए मदद करती है, एंड ओवरऑल हेल्थ, और संपूर्ण जो है स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। सो अ मॉर्निंग वॉक, इसलिए सुबह की जो है वॉक इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक है। सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी, और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी हमारे शरीर को विटामिन डी उत्पन्न करने में मदद करता है।
और डर्टी एक गंदा एंड डैम्प और नम एटमॉस्फियर मीन्स वातावरण कॉजेज लॉट ऑफ डिजीज, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फ्रेश एयर ताज़ी हवा एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर और पवित्र जो है प्योर शुद्ध पीने का पानी इज आल्सो नेसेसरी, ये भी आवश्यक होता है। फॉर गुड हेल्थ मीन्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये भी आवश्यक होता है। इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर मीन्स अशुद्ध पीने का पानी इज द कॉज ऑफ सेवरल डिजीज, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सो इसलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगला है जो है दूसरा चीज जो महत्वपूर्ण चीज है, फूड मीन्स भोजन। भोजन का क्या महत्व है यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, फूड इज एंड द नेसेसरी थिंग फॉर द बॉडी मीन्स भोजन हमारे शरीर के लिए अन्न महत्वपूर्ण चीज है। न्यूट्रियस फूड मीन्स जो है स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन हेल्प अस टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमें अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती है। कंजप्शन मीन्स खपत अर्थात उपभोग ऑफ हेल्दी फूड मीन्स अच्छे भोजन का उपभोग हेल्प अस हमें मदद करती है टू मिनिमाइज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम मीन्स स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म करने में हमारा जो है अच्छा भोजन जो है उसमें अच्छा भोजन का खपत उसमें मदद करता है, अच्छा भोजन का उपभोग उसमें मदद करता है। तो ये हो गया दूसरा भोजन का महत्व हो गया। तीसरा टॉपिक हमने बताए हुए हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट, शारीरिक व्यायाम और खेल का क्या महत्व है उसका भी हमने देखिए लिखे हुए हैं। फिजिकल के एक्सरसाइज कीप अस फिट, शारीरिक व्यायाम हमको फिट रखता है, एकदम तंदुरुस्त रखता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रकार हैं। वी में वॉक अ किलोमीटर, हम 1 किलोमीटर जो है टहल सकते हैं, और 2 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन हम 1 या 2 किलोमीटर टहल सकते हैं। वी में टेक सम योगिक एक्सरसाइज, हम कुछ योगा संबंधित अभ्यास भी कर सकते हैं। एट द सेम उसके साथ साथ गेम एंड स्पोर्ट मीन्स खेल और जो है स्पोर्ट आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक है। तो भैया ये भी आपका हो गया। आगे बढ़ जाए, चौथे पॉइंट पे बढ़े, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताएं, चौथे पॉइंट पे बढ़ जाए। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पर है सम रूल्स ऑफ हाइजीन, हाइजीन मीन्स होता है स्वच्छता, स्वच्छता के कुछ नियम। सम रूल्स ऑफ हाइजीन मीन्स स्वच्छता की कुछ नियम, इसमें देखिए लिखे हुए हैं वी मस्ट नो सम सिंपल रूल्स ऑफ हाइजीन, हमें हाइजीन मीन्स जो है स्वच्छता के कुछ बेसिक नियम्स पता होने चाहिए। आवर हाउस मस्ट बी एरी, हमारा घर जो है एरी मीन्स जो है हवादार होना चाहिए, एंड सनी और धूपयुक्त होना चाहिए, हमारा घर जो है हवादार और धूपयुक्त होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन सब के अलावा, अपार्ट मीन्स हो जाएगा के अलावा, फ्रॉम ऑल दिस इन सब के अलावा, वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स, हमारी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। इन सब के अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। वी शुड कीप आवर सेल्फ फ्रॉम फ्री फ्रॉम केयर्स, हमें चिंताओं से दूर रहना चाहिए, एंड एंजाइटीज और चिंता, केयर एंड एंजाइटी मीन्स हो जाएगा चिंता, हमें चिंताओं से दूर रहना चाहिए, मतलब हमें कोनो टेंशन वंशन नहीं लेना चाहिए। अर्ली राइजिंग इज इक्वली नेसेसरी, और जल्दी उठना भी अत्यधिक आवश्यक है। फॉर गुड हेल्थ मीन्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल्दी उठना भी आवश्यक है। सो इसलिए वी मस्ट ट्राई टू कीप फिट, हमें जो है फिट रहने का प्रयास करना चाहिए। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, हेल्थ ही स्वास्थ्य ही अच्छा क्या है, वेल्थ है मीन्स संपत्ति है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है, रियल वेल्थ है मीन्स वास्तविक संपत्ति है। तो भैया ये हो गया चौथा पॉइंट, गुड थॉट्स, हमारे विचार भी अच्छे होने चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। अब उसी चीज को यहां पर हमने गुड थॉट्स में लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं ध्यान से देखिए, गुड थॉट्स आर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ वेल्थ एंड पावर, गुड थॉट्स मीन्स अच्छे विचार आर द सीक्रेट, रहस्य हैं फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, वेल्थ संपत्ति के लिए, एंड पावर और शक्ति के लिए। अच्छे विचार भी जो है इन सारी चीजों के लिए आवश्यक है। जेम्स एलन कहते हैं कीप अवे फ्रॉम इविल आइडियाज, बुरे विचारों से दूर रहिए, कीप अवे दूर रहिए, फ्रॉम इविल आइडियाज, बुरे विचारों से दूर रहिए। डू नॉट इनवी अदर्स, दूसरे से नफरत ना करिए, इनवी मीन्स होता है नफरत करना, दूसरों से नफरत ना करिए। नेवर बी होपलेस, कभी निराश उदास मत होइए। डू गुड, अच्छा करिए, एंड बी गुड, आपके साथ भी अच्छा होगा, अच्छा करिए आपके साथ भी अच्छा होगा। अब कंक्लूजन
आप यहां पर क्या लिखेंगे, कंक्लूजन देखिए हमने लिखे हुए हैं, इफ यू फॉलो दी एबव इंपॉर्टेंट रूल्स, यदि आप इन महत्वपूर्ण नियमों को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं ऑफ हेल्थ में स्वास्थ्य के, यदि आप स्वास्थ्य के इन महत्वपूर्ण नियमों को फॉलो करते हैं, यू विल नेवर बी अनहेल्दी, आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, अनहेल्दी मींस अस्वस्थ, आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, यू विल ऑलवेज हैप्पी, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, एंड इन गुड हेल्थ, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो भैया ये आर्टिकल हो गया आपका, इस जो है टॉपिक पर आर्टिकल हो गया हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ये आपका जो है चौथा आर्टिकल हो गया। उम्मीद करते हैं ये चौथा आर्टिकल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी, ये उम्मीद करते हैं। और फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं, क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, शेयर नहीं करेंगे। आपका कोई साथी यार हो तो आप एडमिशन बिल्कुल करा सकते हैं, जिस तरह से आपने अपना एडमिशन कराए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 5, आज की इस क्लास का 5वां एवं अंतिम आर्टिकल। उसके बाद जो 5 आर्टिकल बचेंगे वो अगली क्लास में कराएंगे, मीन्स क्रैश कोर्स की चौथी क्लास में से कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 5वां आर्टिकल है, और ये 5वां आर्टिकल है आपका द बुक दैट इंस्पायर्ड यू मोस्ट, वह किताब जो बहुत ज्यादा आपको प्रेरित की, इस तरह से 2017 में पूछा गया। प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स मीन्स किताबें पढ़ने का आनंद, इस तरह से 2020 में पूछा गया। और रीडिंग बुक्स अ प्लीजर, इस तरह से 2022 के ईजी सेट में पूछा गया। और द बुक विच यू लाइक मोस्ट, इस तरह से 2023 के एबी सेट में पूछा गया। कुल मिलाकर के टॉपिक आपका वही है, केवल शब्दों का परिवर्तन किए हुए हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा, इस बार भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि लगभग सभी वर्षों में लगातार पूछा जा रहा है। तो भैया आपको जो है आर्टिकल 5वें पे किस पे लिखना है, रीडिंग बुक्स अ प्लीजर मींस किताबें पढ़ना आनंद की बात है। तो भैया किताब पढ़ने से आपको आनंद मिलती है कि नहीं मिलती है, बताओ आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है किताब पढ़ने से। जो गधा बच्चा लोग होगा, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, वो कहता होगा कि सर जी आनंद नहीं मिलता है, बहुत बोरिंग महसूस होता है। और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो कहता होगा कि सर जी बहुत ही आनंद मिलता है। तो भैया ये चीज हो गया। अब देख लेते हैं इस पे कैसे लिखी हुई हैं। देखिए हमने लिखी हुई है रीडिंग बुक्स अ प्लीजर पे हमने लिखी हुई है, अ ग्रेट फिलोसफर हैड वंस सेड, एक महान दार्शनिक ने एक बार कहा था, रीडिंग मेक्स कंप्लीट मैन मीन्स पढ़ना एक व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्ति बनाता है। आगे इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यह बिल्कुल सत्य बात है। एब्सोल्युटली मींस पूरी तरह से, ट्रू मींस सत्य, यह पूरी तरह से बिल्कुल सत्य बात है। बाय रीडिंग मींस पढ़ाई करके, वी गेट इंफॉर्मेशन, हम जो है सूचना प्राप्त करते हैं, अबाउट द फैक्ट्स मींस तथ्यों के बारे में, एंड नॉलेज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के मामलों के बारे में हम सूचना प्राप्त करते हैं। When we read any type of good book, जब हम किसी भी प्रकार की अच्छी किताब को पढ़ते हैं, we feel हम महसूस करते हैं, as if मानो कि we are in the company of the great author, हम उस महान लेखक के साथ में हैं। From these books, इन किताबों से we learn a lot about the lives of great people, हम उस महान लोगों के बारे में जो है अत्यधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं। इनफैक्ट वास्तव में दीज बुक्स, ये किताबें कंटेन द विजडम ऑफ ऑल ग्रेट मैन, उन महान व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता को समाहित की हुई होती हैं, दैट हैव इवन लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो इस संसार में कभी जीवित रहे हुए थे, उनकी महान विद्वत्ता को उसमें समाहित की हुई होती हैं ये किताबें। तो भैया ये आपका इंटो वाला पहला पैराग्राफ हो गया, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इंटो का, ये पहले पैराग्राफ में हो गया। आप जो है आगे देखिए पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, बुक्स आर दी मोस्ट फेथफुल फ्रेंड्स, किताबें अत्यधिक वफादार मित्र होती हैं। भैया बताइए किताबें मित्र होती हैं कि नहीं, वफादार मित्र होती हैं कि नहीं, क्योंकि भैया आपको कभी धोखा नहीं देती हैं, ये बेवफा सनम नहीं होती हैं। सनम तो जो है धोखा दे देती है ना, एक ही कौनो बड़ी मेहनत से पता चला पटाए हो, बड़ी मेहनत करके आगे पीछे करके एक साल 2 साल में पटाए उसको, और पटाने के बाद 1 महीना साथ में रहे और उसको फिर जो है कौनो दूसर पसंद आ गया, तो भैया वो जो है लड़कियां का अगर दूसर पसंद आ गया ना तो आपको छोड़ देगी। आप तो जो है 2 साल उसके पीछे मेहनत करके पटाए, लेकिन आपको छोड़ करके आपसे बढ़िया जो होगा उससे पट जाएगी। तो भैया समझ जाना, सनम बेवफा होती है लेकिन किताबें बेवफा नहीं होती हैं। तो आप समझ जाओ कि आपको दोस्ती किससे करना है, सनम से करना है या फिर किताबों से करना है। किताबों से करोगी तो आपकी नैया पार हो जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा, और सनम से करोगे तो आप एकदम ही खत्म हो जाओगे। ठीक है, नैया डूब भी जाएगी, पनिया बीच मझधार में जाकर के नैया डूब जाएगी, और उस डूबेगी जब नैया आपकी बीच मझधार में फंसोगे ना, बीच नदी में फंसोगे, उसके बाद वहां से निकल नहीं पाओगे, तो वहां से एकदम ही नहीं निकल पाओगे।
तो भैया ये चीज है, इसलिए आपको करने क्या है, आप अच्छी तरह से उस चीज को समझेंगे, उस चीज को जानेंगे। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए उसमें लिखे हुए हैं कि बुक्स आर दी मोस्ट फेथफुल फ्रेंड्स, मीन्स किताबें जो है अत्यधिक वफादार मित्र होती हैं। और फ्रेंड्स हमारे दोस्त मे चेंज, मीन्स बदल सकते हैं, हमारे दोस्त बदल सकते हैं, बट आवर बुक्स, लेकिन हमारी किताबें आर ऑलवेज पेशेंटली, हमेशा धैर्यपूर्वक, एंड फेथफुली, और जो है पूरे ईमानदारी पूर्वक, वेटिंग टू टॉक टू अस, हमसे बात करने के लिए क्या करती है, इंतजार करती है। बुक्स कंटेन, किताबें समाहित की हुई होती हैं, अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, मीन्स संपत्ति ऑफ नॉलेज, मीन्स ज्ञान की संपत्ति को समाहित की हुई होती हैं, एंड इंफॉर्मेशन, और सूचना की संपत्ति को समाहित की हुई होती है। आगे है बुक्स हेल्प्स, किताबें मदद करती हैं, अस इन बिल्डिंग और कैरेक्टर, हमारे चरित्र निर्माण में भी किताबें क्या करती हैं, मदद करती हैं, अर्थात हमारा चरित्र भी जो है इन किताबों को पढ़ करके अच्छा बनता है। बाय रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ करके, आवर सैडनेस इज रिमूव्ड, हमारी उदासी भी चली जाती है, इन किताबों को पढ़ करके हमारी उदासी भी चली जाती है। इफ वी आर ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यदि हम लंबी यात्रा पे हैं, बुक्स गिव्स अस गुड कंपनी, किताबें हमें अच्छा साथ देती हैं, यदि हम लंबी यात्रा पे हैं तो किताबें हमें अच्छा साथ देती हैं। एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, देयरफॉर इसलिए, शुड डेवलप मीन्स जो है विकसित करना चाहिए, दी हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स मीन्स किताबें पढ़ने की आदत, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किताबें पढ़ने की आदत को डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। तो भैया ये हो गया। अब आगे देखिए अगला जो है पैराग्राफ पे हमने लिखे हुए हैं, माय फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब, इज रामचरितमानस, रामचरितमानस है। अभी तो आपने बेसिक चीजों लिख दिया, अब आप अपनी पसंदीदा किताब को भी लिख दीजिए। देखिए वही लिखे हैं कि माय फेवरेट बुक इज रामचरितमानस, मेरी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है। रिटन बाय तुलसीदास, एक किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। आई फाउंड इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, हमने इसे जो है सबसे अधिक रुचिकर किताब पाया, दैट आई हैव एवर रीड, जितनी किताबें हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें से हमने इसे सबसे रुचिकर किताब पाया। It has rightly been called, इसे सही कहा गया है, द बाइबल ऑफ मैनकाइंड, मीन्स मानवता की बाइबल, इसे सही ही मानवता का बाइबल कहा गया है। द स्टोरी ऑफ रामचरितमानस इज, रामचरितमानस की कहानी है, इज अ फैसिनेटिंग वन, मीन्स बहुत आकर्षक कहानी है, रामचरितमानस की कहानी बहुत आकर्षक कहानी है। then there is the charm of human relationship, यहाँ पर मनुष्य के रिश्तों में एक आकर्षणपन है, एक चार्म है, एक सुंदरता है। लाइक द लव ऑफ फादर, जैसे पिता के प्रति प्रेम, मदर माता के प्रति प्रेम, सन बेटे के प्रति प्रेम, ब्रदर भाई के प्रति प्रेम, हस्बैंड एंड वाइफ पति पत्नी का प्रेम, अपीलिंगली डिस्क्राइब, मींस एकदम आकर्षक तरीके से इन सभी प्रेमों को इसमें दिखाया गया है। किस तरह से दशरथ का प्रेम था जो है राम और जो है अन्य पुत्रों के लिए, किस तरह से राम और माता सिया का जो है प्रेम था, किस तरह से राम और लक्ष्मण भाई भाई का प्रेम था, वो सारी चीजें इसमें बेहतरीन ढंग से दिखाई गई है, इसी चीज को लिखे हुए हैं। देयर आर एनिमल कैरेक्टर्स, इसमें जो है जानवरों के भी चरित्र हैं, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, इसमें जानवरों के भी चरित्र हैं। हु आर आल्सो लाइक ह्यूमन, जो मानव के समान हैं, जैसे हनुमान का जो है कैरेक्टर, जामुन का कैरेक्टर, जटायु का कैरेक्टर, एंड अंगद और अंगद का कैरेक्टर, इन सभी का कैरेक्टर जो है इन सभी जानवर का कैरेक्टर मानव के रूप में दिखाया गया है। तुलसीदास इज अनरिवल्ड, अनरिवल्ड मीन्स होता है आपका जो है बेजोड़, तुलसीदास बेजोड़ थे। इन मेकिंग मीन्स बनाने में दी कैरेक्टर्स अलाइव एंड रियल, मीन्स चरित्र को जीवंत और वास्तविक बनाने में तुलसीदास क्या थे, बेजोड़ थे। तो भैया ये हो गया। अब अंतिम आपका पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ मींस आप निष्कर्ष के रूप में क्या कहना चाहते हैं वो आपका है। अब इसमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ में देखिए हमने लिखे हुए हैं 10, इस प्रकार से वी कैन से हम कह सकते हैं दी बुक्स आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ्स, किताबें, दो बुक्स मींस किताबें, आर वेरी इसेंशियल बहुत आवश्यक होती हैं, फॉर आवर लाइफ्स मींस हमारे जीवन के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किताबें हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती हैं। तो भैया ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 5 हो गया, पांचवा आर्टिकल हो गया। पांचवें आर्टिकल की टॉपिक थी रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, इसके बारे में भी हमने आपको अच्छे से बेहतरीन शब्दों में बता दिए हुए हैं।
उम्मीद करते हैं इन जो है पांच आर्टिकल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। ये सारे आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखने का प्रयास ना करें प्यारे बच्चे, आप बस जो है इसे रिवीजन इसी तरह से कर लें और उसके बाद जो है रफ में लिखने का प्रयास करें, जो है स्वयं से अपने मन से लिखने का प्रयास करें। एक बार पढ़ लें उसके बाद स्वयं से अपने मन से जो है लिखने का प्रयास करें और एग्जाम में इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो है जो भी थॉट्स आपके मन में उससे रिलेटेड आ रहा है उन सभी थॉट्स को आपको उसमें डाल देने होते हैं। बस इस चीज को आपको दिमाग में बनाए रखना है, बाकी और कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका, ये पांचों बेहतरीन ढंग से बेहतरीन शब्दों में आपको आर्टिकल बता दिए। अब इसके बाद अगली क्लास 5 और आर्टिकल बताएंगे, उसे भी आपको इसी तरह से पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है, लेटर है। ठीक है, तो आप लोग 20 क्लास जितनी दी जाए उतना अच्छे से कवर करेंगे, इसमें कोई लापरवाही कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आप करेंगे। बाकी ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे और अगर आपने कहीं पर शेयर की है तो नोटिस पढ़ लीजिए, आपको सीधे क्रैश कोर्स के ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप में दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आप बात का ध्यान रखें, आपको किसी को भी इस वीडियो को शेयर नहीं करना है। बाकी जो भी आपके साथी यार एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स में जिस तरह से आपने एडमिशन लिया उसी तरह से आप एडमिशन दिला सकते हैं। बाकी कुछ बेहतरीन शब्दों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चे, अगर आप सफल होना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो बिना किसी बहाने के साथ पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करिए, ताकि जिस दिन आपका रिजल्ट आए वो दिन बेहतरीन हो, वो दिन आपके लिए और आपके माँ बाप के लिए गर्व वाला दिन हो, ताकि आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर भी बन सकें। तो प्यारे बच्चे, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं क्रैश कोर्स की चौथी क्लास के साथ, बाकी बची हुए 5 अन्य आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।